हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 8 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बस आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मैथ है और कैसे करके बनाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, क्या दिया गया फर्स्ट हमारा 8x + 24। तो किसको करना कैसे है, पहले आप सबसे पहले मैंने आपको शायद कभी सिखाया होगा कि 8 दिया गया तो फिर इसको तोड़ना है यहाँ पे, ऐसे तोड़ करके वहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद फिर उसको कॉमन ले लेना है। तो करते हैं, तो कीजिए कितना, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना x, लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और x जो हमारा बच जाएगा उसको वैसे लिख देना है प्लस। अब 24 का भी आपको करके यहाँ दिखाना पड़ेगा, और 24 का भी निकाल के, बस कुछ नहीं करना फ्रेंड। बस आपको दोनों का मतलब जितना भी यहाँ नंबर दिया रहेगा उसका आपको अलग अलग फैक्टर तोड़ करके लिख देना है, और फिर दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको बाहर निकाल लेना है, और फिर गुना करके आपको दिखा देना है। जो काम आपको 2 लाइन में बन सकता है उसी काम को आपको यहाँ पे 4 से 5 लाइन में आपको बना के दिखाने बोला गया है, क्योंकि और ये आपका स्टार्टिंग टॉपिक है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, देखें ध्यान से, 24 का करते हैं। तो 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो कितना हो गया ये हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24। और यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है नहीं है, बस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर बताइए कि दोनों में कॉमन क्या है। तो एक दो यहाँ पे मिला, एक तो 2 यहाँ भी मिला, एक 2 यहाँ मिल रहा, एक 2 यहाँ भी मिल रहा, एक 2 यहाँ मिला, एक 2 यहाँ भी मिला। और कुछ मिल रहा है क्या? और तो कुछ नहीं मिला। अब जो हमारा कॉमन मिल गया उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों दो के दोनों में मैंने से उतार दिए। अब यहाँ पे जब हम ये वाला इसमें से यानी इसमें से जब हम इसको बाहर निकालें हैं तो अंदर में क्या बचता है, एक्स का तो कोई ग्रुप मिला नहीं, अंदर में बचा एक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे एक्स प्लस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अगर यहाँ पे हमें 3 तो 2 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है, सिर्फ 3 बचता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बस। और इसको फिर तोड़ करके यहाँ लिख दीजिए, बाकी काम हो गया सॉल्व। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और अंदर में कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। बस आपको यही वाला काम फ्रेंड्स इस चैप्टर में करना है। कितना आसान है, मुझे पता है देख के ऐसा लग रहा था ना कि बस यहाँ से क्या करते हैं, 8 एकम 8 होता है, 8 से 24 होता है, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा x + 3, लीजिए एक लाइन बन गया। लेकिन हमको बोला गया था गुणनखंड करके दिखाइए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इतना बड़ा मैथ मतलब इस इतने बड़े में आपको बताया, समझे। इसी प्रकार से आपको सभी बनाना है। यहाँ समझते हैं, 21 देखे दिया गया तो इसको कर सकते, तोड़ेगा तो क्या निकल के आएगा आपका 3 गुना 7 है ना, होता 3 7 21, और ये हमारा x हो जाएगा। सेम यहाँ पे 56 न करिए कितना आएगा, तो देखिए मैं आपको डाट करके दिखा देता हूँ, आप घर में कोशिश कर लीजिए करने का। 56 न कीजिए कितना आएगा, 2 से कटा 28 बार में, 2 से कटा 14 बार में, 2 से कटा 7 बार में, बस हो गया। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, बस। और तो कुछ है नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, बाकी सबको अंदर रहने दीजिए। तो ये देखने में लग रहा है कि दोनों में कॉमन आएगा 7, सिर्फ 7 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर अंदर में क्या बचा, यहाँ पर अंदर में क्या बचा, 3 इंटू एक्स, गुना करके लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन में बन जाएगा। 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी हो गया 8 यहाँ पे। बस ये वाला हो गया हमारा आंसर। देखिए चेक कर लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 7 तिया 21 और 7 8 56, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि हम लोगों ने मैथ को सही बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा फटाफट स्पीड में मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आगे देखिए ध्यान से, कहाँ पे है, तो थोड़ा सा आते माइनस वाले में, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से क्या है, देखिए यहाँ पे 14m - 21 दिया गया, ठीक है। तो तोड़िए, यहाँ पे 14 का क्या हो जाएगा 2 गुना 7, और यहाँ पे m, और 21 से क्या होगा 3 गुना 7, 3 से 21 होता है ना, बस। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है, बस 7 बाहर निकाल लेंगे। अंदर में है क्या बचा 2 इंटू एम, यानी कि 2m हो गया, और यहाँ पे अंदर में क्या बचा 3 बचा, -3 हो गया। हो गया आंसर कितना आसानी से। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखिए और है सबसे खतरनाक,
वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ जाता है फ्रेंड्स आपको, तो आप इसके बाद जितना भी मैथ है ना आप सब आसानी से बना लेंगे। बोलेंगे वो कैसे सर? देखिए ध्यान से, 9, तो पहले यहाँ पे 9 को तोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 तोड़ सकते हैं ना, इंटू एक्स। 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 3, 12 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए अच्छे से कि अगर अल्फ़ाबेट में कुछ रहता है और अगर उसमें भी स्क्वायर या क्यूब लगा रहता है तो वो उसके पावर में जितना भी लिखा रहेगा उस नंबर को या उस अल्फ़ाबेट को हम उतना बार लिख देंगे। इसका देखिए x का पावर में 2 लिखा गया है, यानी यहाँ पर x कितने बार है, 2 बार है, तो हमको यहाँ पर x को 2 बार उतारना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर x को 2 बार उतारना पड़ेगा, एक ये इंटू एक्स, समझे। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा तो उसका पावर में अगर 4 रहेगा तो आपको y को 4 बार उतारना पड़ेगा। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है, और एक ये वाला x दोनों में कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 और x कॉमन है तो क्या निकलेगा बाहर में, 3 इंटू एक्स बाहर निकाले, अंदर में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, माइनस, और यहाँ पे अंदर में क्या बचा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे x बचा, यानी कि 4x बचा अंदर में, और यहाँ देखिए गुना कीजिए कितना, 3x, और अंदर में हो गया 3 माइनस 4x, ये हो गया आपका आंसर। आए समझे फ्रेंड्स, कितना आसान है ना, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, और मैं हूँ ना आपके साथ। अब देखिए इसी का एक लेवल आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 में क्या दिया गया है, 16a² माइनस हो गया 24ab। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सेम वही रूल यहाँ पे भी लगाना है। तो 16 में क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 16 हो गया। अब a² को यानी कि पावर में 2 देखिए दिया गया तो इसको 2 बार लिख देते हैं, a इंटू ए, 24 का कीजिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 24 हो गया। अब ए बी का कर दीजिए यहाँ पे a गुना b, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 1 2 3, और कुछ है, और हाँ एक ये देखिए कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, और एक a यहाँ पे कॉमन आ गया। अब जो बच गया उसको अंदर में बैठा देते हैं, तो 2 और a अंदर में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस, और यहाँ पे क्या अंदर में आ रहा था, 3 और b देखिए अंदर में आ रहा तो लिखेंगे 3b। अब सबको यहाँ पे गुना करके बैठा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8a यहाँ पे बाहर में आ गया, अंदर में बचता है 2a, और यहाँ होता है माइनस 3b, ठीक है। देखिए 8 दूनी 16a² और 8 तीन 24ab हो गया ना, ऐसा है फ्रेंड्स। अब फटाफट देखिए मैं आपको हर एक मैथ इसमें बता देता हूँ, बाकी जो बच जाएगा आप उसको घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टाइमिंग भी ठीक है, चल ही रहा है। अब देखिए ये वाला मैथ कहाँ गया, 7 नंबर, 15ab² और यहाँ पर है 20a²b, तो सेम देखिए रूल वही लगने वाला है इस पेन से। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 15 हो गया, एक ही ठो है, b देखिए 2 बार है तो b को 2 बार लिखेंगे, b इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे करते तो क्या इतना हो जाएगा, 2 गुना 5, तोड़ेंगे फैक्टर तो कितना आएगा, देखिए 2 से 10 बार में कटा, 2 से कटा 5 बार में, तो लिख सकते हैं 2 गुना 5। फिर यहाँ पे क्या a², तो a² यानी कि a 2 बार लिखा गया तो a को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, और b ये वाला हो गया। अब यहाँ पे दोनों में चेक कीजिए कि कॉमन क्या है, तो 5 और 5 कॉमन आ गया, और यहाँ पे देखिए a और एक यहाँ भी a कॉमन, और b एक यहाँ भी b कॉमन, तो बचा क्या, जो कॉमन इसको बाहर निकाले तो 5ab देखिए बाहर निकल जाएगा, 5ab बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा, तो 3 और b बचा, यानी कि 3b माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 2 2 4, हाँ 2 2 जा 4, और यहाँ बचा a, यानी कि 4a बचा। देख रहे कितना आसानी से बन जा रहा है मैथ, चेक कर लेते हैं। तो 5 3 15 हो गया, a और b², और यहाँ पे कितना हो गया, 5 के 20, a²b हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ देखिए x² y³ और यहाँ पे 21x³ y²। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं आपको तोड़ करके समझा रहा हूँ, जैसे मैं नहीं समझा रहा हूँ तोड़ के समझा रहा हूँ। इसके बाद जो भी मैथ आएगा उसको मैं डायरेक्ट ही आपको कॉमन लेना सिखा दूंगा, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए ध्यान से,
तो यहाँ पे करते हैं 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, ये 3 2 से तोड़ेगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 4 3 12। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का पावर 2 लिया गया है, तो एक्स को लिखना पड़ेगा 2 बार यानी एक्स इंटू एक्स। वाई क्यूब है यानी वाई को 3 बार दिया गया है, तो यहाँ पे कर सकते हैं वाई गुना वाई। ठीक है, माइनस किया है तो माइनस करते हैं, 21 का तोड़िए कितना आएगा, तो 3 गुना 7 21 हो गया। यहाँ पर एक्स क्यूब दिया गया है यानी एक्स 3 बार है, तो एक्स इंटू एक्स और फिर वाई देखिए 2 बार है, वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे वाई इंटू वाई, बस हो गया। अब दोनों में जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो एक 3 ये हो गया और एक 3 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स देखिए 2 ये वाला है और 2 एक्स यहाँ पे ये मिल गया, वाई में कुछ मिल रहा है, हाँ देखिए 2 वाई भी मिल जा रहा है, तो कॉमन ले लेते कितना बचेगा, तो 3 इंटू एक्स और वाई, तो 3 इंटू एक्स और यहाँ पे बचा 2 वाई। ठीक है, अब अंदर में जो बचता है गुना करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ बचेगा 4 वाई। ठीक है, 4 वाई माइनस और यहाँ पे 7 और यहाँ आ गया एक्स वाई स्क्वायर यानी कि 7x वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा यहाँ पे 2 एक्स निकल गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े कितना आएगा, तो आएगा 3x वाई स्क्वायर, अंदर बचा 4 वाई। अच्छा यहाँ पे वाई ना बचेगा, यहाँ तो वाई में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ध्यान से। एक्स बाहर निकला, ये तो दोनों तो चेक कर ही लिया हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा -x वगैरह। कितना आसानी से सॉल्व कर लीजिए, तो 3 चौके हो गया 12 और यहाँ हो गया x, हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया वाई क्यूब। एक्स 2 बार लिए हैं तो यहाँ पे 1 बार क्यों लिए, एक बार और बैठा दीजिए और क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई यानी कि एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो फ्रेंड्स, बस इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इसका मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा डायरेक्ट तरीक़ा से भी सॉल्व करना सीख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में काम आएगा। ये बेसिक तरीका आपको सीख लिया है तो आप इसको बेसिक से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको अभी जो शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ आप वो भी मेथड सीख लीजिए, ताकि आप वहाँ से भी आप मैथ बना के ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रिक नंबर 1 समझिए कि जो भी काम हम लोगों ने वहाँ पर फैक्टर तोड़ के कर रहा था वही काम यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट करना है। तो देखिए ट्रिक ये कहता है, सबसे पहले कॉमन लेने वाला काम करना है। तो बताइए 24 और 36 में कॉमन क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिससे 24 भी कट जाएगा, और सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे 24 भी कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा, दिमाग लगाइए। तो अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको दिमाग में ये आएगा कि 12 दूनी 24 होता है और 12 तिया 36 होता है, यानी बोल सकते हैं कि 12 वो सबसे बड़ा संख्या है जिससे दोनों कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना नंबर में कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे दोनों कट जाएगा, वो 12 है। तो यहाँ से निकालिए 12, हो गया एक बार में आंसर खत्म। और कुछ कॉमन आ रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। जब दोनों जगह सेम सेम दिया गया है यानी कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो इसमें जो सबसे तो इसमें जो सबसे कम वाला रहेगा ना वही बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिए x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, दोनों में छोटा कौन है, 2 छोटा है वो निकाल लेना है। क्या y दोनों में दिया है, नहीं दिया गया है। अब दोनों में जब है ही नहीं तो कॉमन कहाँ से निकलेगा। अब यहाँ लगाइए ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा, तो 12 दूनी 24, बस भाग लगा के लिख देना है। तो 12 दूनी 24 होता है तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ देखिए x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 3 दिया है, यानी कि 3 में से सिर्फ यहाँ पे 2 पावर दिया गया, एक तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक अपने में से बैठा देते हैं, तो ये 2x माइनस, और यहाँ पे कितना देखिए 36 है, तो 12 से भाग लगा दीजिए, 12 से 36 हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी सेम सेम है, तो जब सेम सेम है तो छोड़ देना है, वाई उतार देते हैं, हो गया इसका आंसर। अगर इसको आप फैक्टर तोड़ के भी करेंगे ना तो भी वैसा ही आंसर आने वाला है, आप चेक करके देख लीजिएगा। आगे समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे 10 भी कटेगा 15 भी कटेगा। तो आप बोलेंगे सर 5 है, थैंक यू बताने के लिए। देखिए 5 है, वेरी गुड। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं 5 बस। और एक्स में कुछ कॉमन आएगा, अल्फ़ाबेट में जो सबसे छोटा जिसका पावर सबसे कम रहेगा ना वो चुन के लाना है। तो यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो सबसे कम कौन सा है, पावर 2 सबसे कम है, तो सबसे कम वाले को ले लेना है। अब इससे सबको भाग लगाते जाइए, वहाँ लिखते जाइए। तो 5 दूनी 10 यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे,
यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 2 गया तो बचा एक ही रहेगा ना। और यहाँ पे करते हैं तो 5 या 15, 3 हो गया। और यहाँ पर देखे था तो इसको बाहर हम निकाल ही लिए थे, तो कुछ तो बचा ही नहीं। यहाँ पे समझिए। अब बताइए ऐसा कौन सा पहाड़ा है, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, जिससे 36 भी कट सकता है और 60 भी कट सकता है, लेकिन वो जो नंबर है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। सोचिए ध्यान से, जब तक मैं देखता हूँ कि वीडियो जो है टेढ़ा रिकॉर्ड हो रहा है कि सीधा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक ही ठाक है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। काला हो गया। यहाँ देखिए, तो क्या होगा, 12 हो जाएगा ना। 12 3 36, 12 25 60, तो 12 ले सकते हैं। अब इसमें देखिए एक्स वाई में कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है, जैसे सबसे छोटा पावर में रहेगा वही कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो छोटा पावर कौन सा, पावर 2 है ना, बाहर निकाल लिए। वाई में चेक कीजिए, वाई का पावर 1 है, यहाँ पर वाई का पावर 3 है, छोटा कौन सा, एक छोटा है ना, तो एक उतार देंगे। क्या जेड दोनों में है, नहीं है, तो छोड़ देना है। अब यहाँ पे कीजिए तो अब इससे भाग लगा दीजिए यहाँ पे, तो 12 3 36, 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर x का पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे पावर घटा देते हैं, सिखाया था मैंने आपको घातांक वाले में। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, यानी हो जाएगा x यहाँ पर। और y का जैसा था वैसे मैंने y उतार दिया, तो थोड़ी कुछ बचा हुआ है, माइनस 12 25 60। यहाँ पर देखिए पावर 2 था, मैंने पावर 2 ही बाहर निकाले, तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा कितना, 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। और जेड तो मैंने लिया ही नहीं था, तो यहाँ पे जेड का जेड उतर जाएगा। हो गया आंसर। तो कितना आसान है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको 2-3 मैथ 3 अंक वाला भी आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए फटाफट। मुझे उम्मीद है कि मेरा मेहनत ये सभी रंग ला रहा है। यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन नंबर क्या ले लें, 14 ले लेते हैं, ठीक है। 12a² माइनस 9ab² प्लस 6ab। यहाँ पे देखिए, तो अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर कटेगा, 12 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। तो आपके दिमाग में फट से आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 3, कि 3 तिया 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 चौके 12 होता है, 3 बाहर निकाल लिए। अब अल्फ़ाबेट में बताइए कि अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा कौन सा है, तो a² यानी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, छोटा तो ये हो गया। बी में आते देखिए 1 2 1, यानी 1 किया आएगा, बी आ जाएगा। अब अंदर में क्या बचा लिख दीजिए, तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए a² और यहाँ पर a है, तो 2 में से 1 बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 बचा ना, ये लिख दिए। और यहाँ पर b था तो पूरा पूरी उतार दिए, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ पे लिखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 उतार दिए। a था तो ये पूरा पूरी बाहर निकाल चुके हैं। b में अगर आ जाए तो देखिए यहाँ पे b 2 है और यहाँ पर भी 1 देखिए दिया हुआ है, 2 में से 1 बाहर निकाला तो बचेगा 1 हमारा। फिर यहाँ पे क्या है 6, 3 दूनी 6, यानी 6 लिखाएगा। a था तो a बाहर निकाले, b था तो b बाहर निकाले, कुछ बचा अंदर में, कुछ नहीं बचा। हो गया आंसर सॉल्व। कितना आसान है। ये देखिए 17 नंबर सवाल, 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस हो गया 36a³ b²। यहाँ पे देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जो मैंने पहला वाला मेथड समझाया था ना, एकदम उसी मेथड से आप बनाइएगा। ये आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका समझा दिया कि अगर बड़ा से बड़ा नंबर रहता है तो आपको किस प्रकार से फटाफट एक लाइन में करके दिखा देना है। वो मैंने टॉपिक में दिखा दिया था गुणनखंड करना, तो मैंने आपको तरीका समझा दिया। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स रहे, ठीक है। लेकिन आपको काम ऐसे ही करना है ताकि कम टाइम में ज़्यादा मैथ बन पाए। यहाँ देखिए, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है मैक्सिमम नंबर जिससे तीनों कट जाए, तो 9 से कट सकता है ना, 9 दूनी 18, 9 27, 9 36, लिखेंगे 9। अब यहाँ देखिए a वाले में क्या सबसे कॉमन आएगा, जो सबसे छोटा पावर है वो कॉमन आएगा, 3 2 3, 2 निकालेंगे। b में आते तो 3 3 2, तो 2 बाहर निकालेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे, तो 9 दूनी 18, 2 लिखेंगे, भाग लगाते जाइए। a का पावर 2, a का पावर 3, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो लिखेंगे a यहाँ पे, क्योंकि पावर में 1 कभी नहीं लिखते हैं। 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो b लिखते हैं, माइनस, तो 9 3 27, 3 लिखाएगा। a का पावर 2 और a का पावर 2, यानी यहाँ पर 2 था और हमने 2 ही पूरा निकाल लिया, तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा।
यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 गया, बचा हमारा 1, भी उतार दिए, प्लस यहाँ देखिए 9 चौके 36, 4 उतारे। अब ए स्क्वायर और यहाँ ए क्यूब है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। और बी स्क्वायर में हमने पूरा बी निकाल लिया, तो कुछ बचा अंदर में, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस हो गया हमारा आंसर। तो कितना आसान सा फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है। अच्छा एक और देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। -5 - 10x और कितना है प्लस 20x स्क्वायर, यही ना है, यहाँ समझिए। तो जब भी ऐसा दिया गया है ना, तो ऐसे ही बनाइए, अच्छा रहेगा। मैं सोचा था ना इसको कि थोड़ा सा सजा के बताऊंगा, बट सजाना कुछ नहीं है। तो बताइए तीनों नंबर किससे कटेगा, 5 से कट सकता है, 5 बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा, -1 यहाँ पे 5 दूनी 10, तो -2x, और यहाँ पे 5 चौके 20 यानी 4x स्क्वायर। हो गया, बस आंसर खत्म। अब आप इसको सजा के बनाइए या फिर उल्टा पुल्टा करके बनाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी का जो मैथ बन गया फ्रेंड्स, वो आपका होमवर्क है। तो होमवर्क के साथ साथ आपको ये पूरा मैथ बना लेना है क्वेश्चन नंबर 20 तक। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी समझाया, ये जो पसीना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रंग जरूर लेकर के आएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, सच में। नहीं तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा आपका वीडियो, मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। और सच में अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया है तो वहाँ पे बोलिए कि सच में भाई समझ में आ गया, या सच में सर समझ में आ गया। आप ऐसा कमेंट कर दीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा मेहनत रंग ला रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका गुणनखंड का पार्ट 2 होने वाला है। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ही आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। जैसे कि मूवी में भी क्या होता है, अगर आप मूवी में जैसे देखिए KGF जो निकला था, तो अगर आप KGF का फर्स्ट पार्ट अगर अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो ही आपको KGF का सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और शायद मैं सुन रहा हूँ कि थर्ड पार्ट भी निकलने वाला है। तो अगर आपको थर्ड पार्ट अगर आपको सेकंड पार्ट से पता चल गया, तभी ना आप थर्ड पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं। वही चीज़ सब जगह लागू होता है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़िए, सब कुछ जगह लागू होता है। अगर आपको 1 आएगा ही नहीं पढ़ने, तो आप 2 कहाँ से पढ़ पाएंगे। आपको कौन पढ़ाने वाला है 2 1 के पहले, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, समझिए, डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं हूँ आपके साथ 24/7, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपका भी कुछ नॉलेज बढ़ जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।